चलिए भाई. So good evening all of you. How are you all? Sorry. Okay, I'm sorry. मुझे लगा यहाँ से कहाँ से गुड इवनिंग का आवाज आ रहा है. कौन गुड इवनिंग बोल रहा है मुझे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो हाउ आर यू ऑल, सवाल ये था. अरे वाह, आज फाइन नहीं बोलोगे? क्यों? पहले दिन का ऐसा टेरर है तो फिर बताओ, मैं थोड़ा खुश हो जाऊं. कि टेरर वेरर के कारण नहीं बोलोगे या फिर ऐसे पता है कि फाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी? बड़े कौन? अच्छा तुम लोग. हम तो बड़े ही नहीं हुए. 25 साल से इसी एज के बच्चों को पढ़ा रहे, तो उतने ही रह गई मैं तो. मैं बड़ी हुई नहीं. इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? गर्ल्स इट विल दे, अच्छी बात है. बॉयज का पता नहीं. चलिए. सो ऑल इज गुड. ओके. अब जैसे कि ये हमारा डेमो क्लास है, तो सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करूं कि डेमो में हम बहुत ज्यादा कोर या बहुत ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं पढ़ सकते. राइट? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको बेस बनाना पड़ता है. क्या कभी ऐसा सुना किसी के प्लॉट पे गए और बोले भाई देखो पहली मंजिल बनाई, तो बोले बेस का है, बाद में बना लेंगे. बोले किसी के प्लॉट पे गए, बोले ये क्या बनाया, बोले दूसरी मंजिल बन गई, बोले पहली का है, बना लेंगे. क्या ही जल्दी है. ग्राउंड फ्लोर और बाद में बना लेंगे. इज इट पॉसिबल? नो. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू मेक अ बेस और फाउंडेशन. राइट? अब हर सब्जेक्ट का अपना बेस बनाने का एक अलग तरीका होता है, हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है. मैं आपके साथ में 3 से 4 दिन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के वर्ड्स, वोकैबलरी पे बात करूंगी. और यकीन जानिए, जो 4 दिन मेरे साथ में बैठ के पढ़ लेंगे तो आपको इतने सारे मैक्रो के वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएगा हमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको कहाँ फिट करना है. क्लियर? आपने जिक्सॉ पजल खेला है कभी बचपन में, जो बहुत आड़े टेढ़े शेप्स वाला होता है, फिर सबको मिला देते तो एक पूरा पिक्चर बन जाता है. राइट? उस पूरे पिक्चर को बनाने के लिए हमको वो छोटे छोटे टुकड़ों को देखना पड़ता है कि किसमें क्या है, तभी तो वो पूरा पिक्चर बनेगा. right? So that is how we start learning economics. Okay? Now the first thing, if we talk about class 12, हम देखते हैं सबसे पहले तो सिलेबस. जैसा मैंने कल शेयर करा था, सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास सीबीएसई के स्टूडेंट्स होंगे तो सिलेबस होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल एंड? ये साइज ठीक है इसका फॉन्ट का बेटा? सो आपके पास होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपके पास होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेकिन अगर वही मेरे पास में एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो वो मेरे साथ पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो सबसे सेफेस्ट अप्रोच होती है टू स्टार्ट विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम कंबाइंडली वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं. राइट? ये डिफरेंस हम धीरे धीरे करते जाएंगे कि कौन एमपी बोर्ड का और कौन सीबीएसई का है. लेकिन एक बात बॉस मैं बता दूं, किसी भी बोर्ड के हो, आप क्लास समझ के मत पढ़ना मुझसे, आप सब्जेक्ट समझ के पढ़ना तो आपको मजा आएगा. कि यार मैं एमपी बोर्ड का हूं तो मेरे को इतनी क्यों मेहनत करनी है. नहीं. आई एम ऑथर ऑफ 4 बुक्स ऑफ एमपी बोर्ड. अगर आप बात करोगे बिजनेस स्टडीज 11-12 राठी कुसमाकर वर्मा, अगर आप बुक पे जाते हो, सो आई एम द शीतल वर्मा इन दैट बुक एंड आई एम स्टैंडिंग हियर. तो आई नो कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है. तो ये मत सोचना कि सीबीएसई वाले इनको ज्यादा मेहनत करनी है, मैं एमपी बोर्ड वाला हूं मुझे ज्यादा मेहनत करनी है. नहीं, सबको एक लेवल पे ही मेहनत करनी है बिकॉज हमको वो सब्जेक्ट पढ़ना है. इज दैट क्लियर? ओके. सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो सिलेबस है उसको 5 मिनट देते हैं ताकि हमको ये पता चले क्या डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में. तो आपको पता है माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? पता है? ओके, आप बताइए फिर. छोटा छोटा बड़ा, ये टिपिकल इंदौरी नहीं, अपन बोला इसने, अपन छोटा. तो भी तुम बड़ी जल्दी सीख गए भाई. अपन तो इंदौरी अपन ही बोलते हैं. वेरी गुड. सो यू आर गुड लर्नर. ये आपको दिखाते हैं, भाषा तो सीख गए हो हमारी. ठीक है, माइक्रो क्या बोलता है? हाँ, बहुत बढ़िया. आई से इंडिविजुअल बना दिया और ए से एग्रीगेट्स बना दिया. वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है. क्रिकेट के फैन तो सारे ही लोग होंगे. हो सकता है कोई मैच चल रहा हो, मन यहाँ लग नहीं रहा है, मोबाइल में स्कोर कैसे देखें. अब अगर वही क्रिकेट मैच देखो, यहाँ भी माइक्रो मैक्रो लगता है, पता है. वो क्रिकेट मैच अगर आप स्टेडियम में बैठ के देख रहे हो, दोनों टीम के खिलाड़ी दिखाई देने,
सारे लोग दिखाई दे रहे। माइक्रो व्यू है या मैक्रो? कौन सा व्यू है? मैक्रो व्यू है, राइट। लेकिन अगर टीवी पे देख रहे हैं घर में बैठ के तो एक वक्त पे कितने लोग दिखते हैं? एक, ज्यादा से ज्यादा दो दिख जाएंगे कोई। कौन सा व्यू हो गया वो? माइक्रो। So if you are looking at the part of the picture, it is micro. If you look at the whole picture, then it is macro, right? अब सबसे बड़ा सवाल मेरे तो जीवन में, देखो सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो होता है why. आपने मुझे सुबह उठते से बोला शीतल ये काम करना है, माई क्वेश्चन विल बी why should I do it? Why? मेरी मम्मी बोलते हैं ये काम करना है वो काम करना है, तो मैं कैलकुलेट करती हूँ, मेड से कराओगे तो इतने पैसे लगेंगे, इसमें मेरे इतने घंटे जाएंगे, इतने घंटे में मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं नहीं करूंगी, मेड से करा लो, पैसे मैं दे दूंगी एक्स्ट्रा। डू वी नीड टू कैलकुलेट दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस और नो? यस। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग तरीके से कैलकुलेट करते हो। घर वालों ने बोला रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है, फ्रेंड ने बोला कि पार्टी में चलना है, वो रिश्तेदार अभी पूछना चालू कर देंगे रिजल्ट आया नहीं, पेपर कैसे गया, फलाना, मुझे जाना ही नहीं उनके यहाँ पे। फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता है उधर, हम लोग चिल करेंगे। डोंट यू पीपल कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस। कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के ऐसे हैं, आप सुबह उठोगे रात को सोते क्या, मैं सपने में भी आपको बता दूंगी कहाँ लग रहे हैं, राइट। सो ये सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि मुझे पढ़ना ही क्यों है? पहले तो तुम बताओ मुझे, क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स? क्यों बैठे हो यहाँ पे? कोई क्लास पास करना एम है? बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, क्लास तो पास करनी पड़ेगी। घर वाले जो हैं अभी तो प्यार कर रहे हैं, फिर नंबर देख के प्यार चेंज हो जाता है उनका, नहीं होता है ना चेंज, 2 4 5 दिन, एक हफ्ते, पेटीएम का बैलेंस भी बदल जाता है आजकल तो भैया, प्यार नहीं आए तो। बताओ क्यों पढ़ना है तुमको इकोनॉमिक्स? तो मुझे पता चले मुझे तुम्हें क्यों पढ़ाना है, वाई। देखो यार, मेरा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, अगर तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं तो मुझे बहुत ही बुरा लग जाएगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने सब्जेक्ट से। इधर ऑनलाइन वाले क्यों पढ़ना है भाई इकोनॉमिक्स? चिराग, ईशांत, दिया, आदित्य, भूमि, पामी, पलक, कशिश, आई सपोज राशिद, क्या नाम है ये, वंशिक, रशिश। यार पर भाई वो तो तुम मनी रिलेटेड प्रॉब्लम बोल रहे हो, पतंजलि किसने बनाया है बताओ? बाबा रामदेव ने। उनकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, अपन तो छोटे आदमी उनके सामने। वैसे तो संत है ना वो, पर कमा तो क्या रहे, जो कि क्या है, मोह माया। फिर वो उसमें क्यों पड़े हुए हैं, क्यों फंसा हुआ है हर कोई? फंसे हुए या नहीं फंसा हुआ है? आप किसी का भी नाम लो, तो क्या मुझे ये बताओ कि आपने बोला जिसको वेल्थ से प्यार है उसको तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही चाहिए, ये तो सही बात है ना? देखो भाई, मैं तो सीधे सीधे बोलती हूँ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मनी इज एवरीथिंग। आई डोंट नो इज एवरीथिंग और नॉट, क्योंकि मैं एक ऑथर हूं, मैं लिखती हूँ, तो मैंने एक कोट लिखा है मनी के ऊपर, उस पर विचार करना। तो माई कोट सेज, आई एम नॉट आफ्टर मनी बट मनी इज बिफोर एवरीथिंग। आई एम नॉट आफ्टर मनी बट मनी इज बिफोर एवरीथिंग। इज इट राइट और रॉन्ग? आपने बोला नहीं मैम वेल्थ नहीं करना, हम तो वेलफेयर करेंगे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा तुमने वेलफेयर करने की। तुम चले गए खजराना मंदिर, कोई गुप्ता जी की पोहे की दुकान थी, तुमने बोला भैया 10 पैकेट, जो कोई गुप्ता है तो नहीं है, सॉरी मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है, कोई भी नहीं दिख रहा, अरे है दिया गुप्ता, हाँ दिया, आई एम सॉरी। सो कोई और दुकान लेते, शर्मा जी की दुकान ले लेते। अब तुम शर्मा हो, तुम अल्लाह मर गए, दिल बड़ा रखो बेटा, मैं वर्मा तुम शर्मा चलो, तब दो शर्मा है, तो शर्मा जी की दुकान थी, हमने कहा भैया 10 पैकेट पोहे और 10 पैकेट जलेबी दे दो, गरीबों में बांटने। अब तुम शर्मा जी पैसे लोगे हमसे? क्यों लेंगे भैया, बांटने ना गरीबों में। ये बोले अगर मैडम ऐसे आपको रोज 10-10 प्लेट देने लगे तो 50 दिन बाद पता चला हम भी वही लाइन में ही मिलेंगे आपको कि हमारे लिए किसी गुप्ता जी की दुकान से पोहे ला दो। अब आप तो क्या वेलफेयर करने के लिए भी क्या चाहिए, मनी चाहिए।
अब क्योंकि मनी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास में, राइट। अब ये हम कैसे पहुंच जाते हैं ये समझो, ठीक है। देखो, अपनी डेली लाइफ से जितने एग्जाम्पल्स लेंगे दी बेस्ट। एक प्रॉब्लम है यार मेरी, मैं खाने के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देती हूँ, तो मेरे क्लास में किसी को भूख लगे, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने, ठीक है। किसी को भूख लगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसके लिए, ठीक है। अब आदमी ये नहीं बोलना कि मैम पार्टी होना चाहिए, भुवनेश भैया को बोल दिया, इधर उधर बोल दिया, शर्मा जी को बोल दिया पोहे खिला दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अब हमारा जो जीवन है वो किसके हिसाब से चलता है? डिजायर्स। क्या होती है डिजायर्स? इच्छा। एक दिन में कितनी इच्छा होती है हमारी? अरे बहुत, कितनी नंबर दिया है तुमको? अनलिमिटेड इच्छाएं होती है। अच्छा, सुबह उठते से इच्छा होना चालू हो जाती है, सोते तक चलती रहती है, घर वाले वाईफाई बंद कर दे तो इच्छाओं पे पानी फिर जाता है फिर। अच्छा ये बताओ, इंसान जिंदा रहता है तब तक इच्छा रहती है, चले गया तब भी है? तलाश पिक्चर देखो करीना कपूर की, तब पता चलेगा मरने के बाद भी इच्छा रहती है बेटा। हॉरर पिक्चर देखी कभी? किसकी इच्छा पूरी हो रही उधर? जो जिंदा है। तो फिर जो चले गए, सच बताओ, हो इच्छा ही होगी ना उसकी, तभी तो वो हो रहा है ना सब, तभी तो बन रहा है ना। अरे भैया अभी अभी चले गए अंकल, उनकी इच्छा है आओ 4 लोग बेटा उठाओ मेरे को तरीके से और लेके चलो। कहाँ तक? जहां तक अंतिम यात्रा मेरी खत्म ना हो। वो भी तो इच्छा ही है। 13वीं में खाना खिलाते हैं हमारे यहाँ, किसकी इच्छा का खाना बनता है? जो है ही नहीं दुनिया में। किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो तुम? जो चला गया। तो कहाँ इच्छा खत्म हो रही है? मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं मानना है, सच बताओ, खत्म हो रही है इच्छा कभी? कभी नहीं हो रही। दैट इज अनकाउंटेबल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड। चलो तुमको पीवीआर में ले जाते एक मूवी दिखाने, एक ही इच्छा पूरी होगी क्या मूवी की? क्या क्या होएगा तब मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो बाहर निकल, मूवी में घुसे भी नहीं, पहले तो पोस्ट करना पड़ेगा। मैं इंस्टा पे है ना सब लोग, मैं अभी उतना ही हूँ तुम्हारी तरह, डोंट वरी। टेक्नोलॉजी के साथ रहना पड़ता है ना, यंग जनरेशन के हिसाब से। अब गए तो पहले तो हमको अपलोड करना पड़ेगा हमारा स्टेटस या स्टोरी की भाई कौन सी पिक्चर किसके साथ, मतलब ये बताना कंपलसरी नहीं किसके साथ गए, डिपेंड करता है। क्योंकि तुम लोग स्नैपचैट पे भी बड़े दंगे हो जाते हैं, ये इसके साथ इतनी बजे, ऐसे कैसे? अब तुम्हारी वो चलती ना, क्या होती है रील, वो डालते रहते रोज फोटो डालते, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीक। हाँ वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कौन से फोटो की स्ट्रीक डालना है। तो अब एक मूवी देखने गए हो तुमने, पहले पोस्ट करा, अपडेट करा, फिर मूवी चालू हुई, फिर तुमने पॉपकॉर्न भी खाना है या उनने कोई कॉम्बो का लालच दे दिया तो तुमको कोका कोला भी पीना है, फिर तुमको कॉल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी, फिर वॉशरूम भी जाना है, पॉपकॉर्न भी, कितनी इच्छाएं पूरी हो रही है भाई? बहुत सारी। लेकिन अब सवाल आता है, क्या सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ पैसा ही चाहिए क्या बेटा? रिसोर्सेस चाहिए। क्या रिसोर्सेस सिर्फ मनी है? नहीं। क्या मनी के अलावा भी कोई और रिसोर्स है जिससे मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ? हाँ, वो क्या हो सकते हैं? वाटर, 5 M's, 5 M है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से हैं? मैन, मशीन, बहुत बढ़िया, मनी, मटेरियल और मेथड, ठीक है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरी बेटी पेस्ट्री शेफ का कोर्स करने गई है मुंबई, और मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे किचन में घुसना ही नहीं है तो मेरे से खुश दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। मैं सैलेड खा करके भी काम चला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट लाइक कुकिंग। अब मैंने क्या करा, घर में क्या करा, एक कुक को अपॉइंट करा। क्या मैंने मैनेजर रिसोर्स को यूज करा? क्या मुझे उसको मशीन देना पड़ेगा बेटा कि ये मिक्सर है भाई हरी चटनी बना दो, या ये इसको माइक्रोवेव में बॉईल कर दो, तो मुझे मशीन देना पड़ेगी? ठीक है, पैसे दूंगी क्योंकि वो खाना बना रही है, ठीक।
सामान दूंगी खाना बनाने के लिए, बहुत बढ़िया। क्या मेथड बताऊंगी कि ऐसे बनाना है? क्यों नहीं बताऊंगी यार, मेरे को जैसे मेरा मैगी फेवरेट और उनने माइक्रो में बना दिया, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे बनाया तुमने माइक्रो में, मुझे तो गैस पे बना हुआ चाहिए। डू आई नीड टू टेल द प्रोसेस टू हर? यस। व्हाई? बिकॉज आई एम पेइंग फॉर दैट, क्योंकि मेरा मटेरियल जा रहा है ना, मेरा पैसा जा रहा है ना। सो किस मेथड से बना हुआ चाहिए, बताऊंगी या नहीं? बिल्कुल बताऊंगी। मैं तो सीसीडी में भी जाके बोल देती, ऐसे ठंडी कैपुचिनो बोलते मेक इट एक्स्ट्रा हॉट, ऐसे दिए मैंने। ऐसे ठंडी मत लेके आना, मुझे बिल्कुल पसंद है। एक तो 25 किलो फोम डाल देते जरा सी कॉफी पे, इतनी ठंडी वो वैसे हो जाती है। तो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिया गया है हाउ टू मेक इट। व्हाट द पॉइंट? तो अगर मुझे मेरी डिजायर पूरी करनी थी तो क्या सिर्फ पैसा ही रिसोर्स काम आ रहा था? नहीं, बहुत सारे। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स। व्हाट इट हैज टू बी अ combination of resource. How many M's we have? 5. Name them. मेरे साथ में बोल के पढ़ना पड़ेगा। अब बोलना क्यों पड़ेगा बताओ? देखो, ये आपका यूनिवर्स है, दिस इज योर यूनिवर्स, दिस इज योर ब्रह्मांड। यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोसेस से कोई भी चीज निकले तो जाएगी, जब आप सुनोगे, जब आप उसको लिखोगे और जब आप उसको बोलोगे। अभी मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, जब आप लिखते हैं तो आप उसको ध्यान से देखते हैं। तो आपके कौन कौन से सेंसेस लग गए? ईयर, देन आईज, और जब आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपका स्पीच। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। क्लियर? सो विल रिपीट मोर एंड मोर। ठीक है? अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही मुझे ये सारे रिसोर्सेस मिल गए, मेरी डिजायर क्या बन गई? मेरी वांट्स। वांट्स क्या होती है? डिजायर और वांट में क्या डिफरेंस है? आवश्यकता। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, एकदम जरूरत है, और डिजायर एकदम जरूरत नहीं है, जिसके लिए मम्मी पापा डांट देंगे। इच्छा, इच्छा तो बहुत सारी होती रहती है, पर हमको कुछ तो एक जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना, कि क्या क्या डिफरेंस है। इज वांट इज अ टाइप ऑफ अ डिजायर? ऐसा कुछ है? इज वांट इज अ टाइप ऑफ डिजायर? चलो मुझे एग्जांपल देती हूँ, बताना। मैं रोज मेरे घर से क्लास आती हूँ और रास्ते में एक कोई ड्रेस का शॉप है, और वहां एक बहुत अच्छा ड्रेस लगा हुआ है, जिसको देख के मेरी गाड़ी का रोज क्या लगता है? ब्रेक। और मैं देखते हुए चलते, शीतल नहीं, पॉकेट में पैसे नहीं है, चुपचाप क्लास चलो। पढ़ा रहे हैं, दिमाग उधर ही लगा हुआ है यार, क्या ड्रेस, वो कलर, वो डिजाइन, वो पैटर्न। अभी वो क्या है? मेरी डिजायर है ना। अभी मेरे पास पैसे आ गए हैं, अभी आज तो गाड़ी का क्या ही श्योर लगने वाला है? ब्रेक भी और स्टैंड भी। 2 व्हीलर पे हूं मैं अभी, ठीक है? यहाँ 4 व्हीलर की जगह नहीं है ना, तो 2 व्हीलर पे हूं। तो आज तो ब्रेक भी लगेगा और गाड़ी स्टैंड पे भी लगेगा, और दुकान पे जाके बिंदास, मतलब कितने की 2000 रुपए जेब में भैया। उनने बोला 1500, मेरे से खुश कम हुए हैं आज। अब तुमने 500 रुपये, इसके मैचिंग का ये भी दिखा दो, इसके मैचिंग का वो भी दिखा दो। खरीद ली हमने ड्रेस। 2000 रुपए आते से ही मेरी डिजायर क्या बन गई? मेरी वांट। इच्छा से आवश्यकता। आवश्यकता यानी जरूरी हो गया है अब तो खरीदना। याद करो यार वो समय, वो कोई दादी नानी नहीं आ जाती अपने यहाँ गर्मी वर्मी में कभी 2 4 5 दिन के लिए, जिनको हम 2 4 बार नमस्ते कर देते, कुछ थोड़ा सा काम करते, वो जैसे ही जाते समय 100 200 रुपए कहती, मम्मी पीछे से करती, इनको क्या दिक्कत हो रही है पैसे। हमको जैसे ही वो पैसे मिलते, मम्मी कहती मैं रख लेती हूँ। क्यों? मेरे पैसे मेरे। मम्मी बोलती इससे क्या खरीदोगे? इससे मैं वो खरीदूंगा जो तुम नहीं दिलाते हो। होती ना मन में ऐसी इच्छा? सच बताना। बिल्कुल होती है। चाहे लाख माँ बाप कुछ भी दिला दे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करने का सुख होता है ना, वो ऐसा मजेदार होता है, अपनी मर्जी से, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कल तक वो इच्छा थी, जैसे ही वो पैसे आए अब वो क्या बन गई? वांट। ऐसे एक बार मेरी दीदी और मुझे रोड पे चलते चलते 500 रुपए मिल गए। हम 10 15 मिनट तक खड़े रहे, यार कोई किसी के गिरे हो दे दे। अब इतनी रात में कब तक इंतजार करें, हम भी छोटे ही थे 9 10th में। ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, बोलते हो गया यार आधी घंटा, अब ये पैसे, अब ये पैसे अपने। अगले दिन पिक्चर भी देख ली, खाना भी खा लिया। अब मैं एक बात बता रही हूँ, बहुत पहले 95 96 की।
500 रुपए में क्या क्या नहीं कर सकते हम तो भैया। पर वो सब करना है जो पेरेंट्स को पता नहीं चलना, जो शॉपिंग कुछ भी नहीं कर सकते, खाने पीने में उड़ाने अपने को। तो कितनी अनंत जो इच्छाएं थी वो आवश्यकता में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि क्या मिल गया, रिसोर्स। क्लियर। अब जैसे कि डिजायर्स अनलिमिटेड है, वैसे ही वांट्स भी क्या है भाई। जैसे ही ड्रेस 1500 की हुई, मैंने फट से बोला ना इसके मैचिंग का ये भी दे दो वो भी दे दो वो भी, क्योंकि मेरे पास तो 2000 रुपए, 500 रुपए का मुझे कंज्यूमर सरप्लस मिल गया, अगर माइक्रो में पढ़ के आए याद आ रहा हो तो। आई वॉज एग्री टू पे 2000, मुझे मिला कितने में है, 1500 में, तो मेरा सरप्लस कितने का हो गया, 500 का। और खरीदूंगी मैं तो, खुश हूं मैं तो बहुत आज। ठीक है, सो वांट्स हो गई अनलिमिटेड। लेकिन अब बात करते हैं रिसोर्सेस की। रिसोर्सेस क्या है भाई। हाँ जी सर। Oh, I'm so sorry. I called him actually. Is it possible for you to call him, Bhuvnesh? Just a second. बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे मैं कुछ लिख रही हूँ तो ये आप देखो भैया, हम ओल्ड स्कूल वाले टीचर है, ब्लैक बोर्ड और चौक पे पढ़ा करके हम बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभी आप हमको सिखा देंगे तो हम सीख लेंगे, लेकिन बीच में आपको ही आना पड़ेगा। ये अपने आप बंद कैसे हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं करा उसको। बहुत टेक्निकल था ये मेरे लिए। ओके चलो भाई। हाँ जी, बातें भी करेंगे हम। ऐसा तुमको लगेगा ही नहीं कि ज्यादा पढ़ रहे ज्यादा बात कर रहे, समझ में ही नहीं आएगा और सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ। वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज, अब इसके चलते आपको लाइफ में क्या करना पड़ता है। और अरे बाप रे बाप, भारी भारी हो चलो 18 साल के हुए नहीं तुम स्ट्रगल कर, यहाँ 45 साल में स्ट्रगल नहीं हो पा रहा मेरे से। स्ट्रगल और क्या। अच्छा तुम लोग ऐसे, हम लोग बोलते हैं हमारा मूड ऑफ है, ये जनरल डिप्रेशन में है। मैं बोलूंगी आदमी को अच्छा नहीं लग रहा होता, आज मुझे डिप्रेस सोशल एंजाइटी हो रही है। अरे बाप रे बाप, बहुत भारी जनरेशन है। और बताओ और क्या हो सकता है, कोई सादा सच्चा वर्ड ढूंढ लो। ये मैं क्लू दे रही हूँ, गेम खिला रही हूँ मैं। नहीं आया, ये आए है आए। हाँ जी, चॉइस। क्या चॉइस करना पड़ता है लाइफ में। पता नहीं तुम्हारे साथ होता है नहीं यार, हमारे साथ तो ऐसा होता है, तो दिवाली पे कपड़े लेने गए, हमको पसंद आ रहा है ये, मम्मी पापा कह रहे हैं वो, हमको पसंद आ रहा है 700 रुपए की ड्रेस। मतलब उस समय 700 रुपए बहुत होते थे, मुझे आज भी याद है 12th में सबसे महंगा जो ड्रेस मैंने खरीदा था वो 700 रुपए का था। तो मुझे आज तक याद है, ये बात है 1997 की। क्योंकि उस समय उतना पैसा खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है फॉर मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो मुझे आज तक मतलब इनबिल्ट है मेरे सिस्टम में कि सबसे महंगा मेरे लिए क्या आया है आज तक। ओके, अब मुझे पसंद आ रहा है 1000 वाला, मम्मी पापा को दिलाना है 700 वाला। मैं कह रही मम्मी ये चाहिए, मम्मी ले ये लेना है तो ले लो, नहीं तो रहने दो। तो हम यही ले लो बेटा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करा आपने, चॉइस करा ना यहाँ पे, क्योंकि आपके पास में रिसोर्सेस तो लिमिटेड है और उसी में से करना है आपको। अब आप ये बताओ कितने टाइम से आप लाइफ में ऐसे चॉइस करते चले आ रहे हो। क्या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तब, कोई जरूरी नहीं है, नहीं है। मेरी डॉटर 3 साल की थी जब से मैंने उसको बजट का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। किसी भी शॉप के बाहर खड़े होके वो सबसे पहले यही सवाल पूछती थी, मम्मा मेरा बजट कितना है। बिकॉज इकोनॉमिक्स टीचर है तो ये तो इनबिल्ट होना चाहिए ना सिस्टम में कि कितना बजट है। सो एवरी टाइम इफ शी हैज टू एंटर समवेयर, उसको क्या समझना पड़ता था, मेरे पास पैसा कितना है। क्या ये चेक लग जाएगा तो चीजें अपने आप बैलेंस नहीं हो जाएगी बेटा।
आप सोच के देखो, राइट? अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, जैसे हमारे कंट्री में उतना, स्पेशली जैसे हमारे शहर में भी पॉकेट मनी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, पेरेंट्स को लगता है जो चाहिए हम तो दिला ही रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको पॉकेट मनी मिलने लगे तो क्या आपके कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन नहीं हो जाएंगे? आपको समझ नहीं आ जाएगा कि मेरी कौन से अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स है जो मुझे कट ऑफ करना चाहिए, और कौन से अच्छे या इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स है मुझे अमाउंट बढ़ा देना चाहिए? दिस इज इकोनॉमिक्स। आपकी मम्मी भी करती है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट होंगी। कोई एक त्योहार जो दिवाली नाम का हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मान लेते हैं वो अक्टूबर में आ रहा है, अगस्त सितंबर से तैयारी चालू नहीं हो जाती हमारे घर में? बहुत सारी चीजें होती है जो हम खर्चा क्या कर देते हैं, कम, ताकि हम कब खर्चा कर सके, दिवाली के टाइम पे। व्हाट इज दिस? दिस इज इकोनॉमिक्स। दिस इज सिंपल एज दैट, right? So you are making choice. Whenever you make a choice, you are doing it out of an understanding that I have to make a choice because wants are unlimited and resources are limited, and hence you are applying concept of economics by default. By default. तो आपने नाम अब जानना चालू कराओ, चाहे 9th से पालमपुर की केस स्टडी पढ़ के है ना, बहुत भारी चैप्टर था वो, मैं ही नहीं पढ़ा पाई मेरी बेटी को, लेकिन वो फिर भी इकोनॉमिक्स का एक फील आपको दे गया। तो पर आप जानते तो इकोनॉमिक्स को उसके पहले से, राइट? सो अब आपने इकोनॉमिक्स का एक बेसिक समझा। अब हमने इकोनॉमिक्स को क्या करा, दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ना। व्हाई देयर इज अ नीड टू डिवाइड समथिंग? सो दैट आपको ये पता चले कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का पर्सपेक्टिव कहां तक है। जैसे मुझे यहां से वहां तक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं चाह रही हूं कि मुझे सत्य साई स्क्वायर तक दिखाई दे, तो तुम क्या बोलोगे? मैम पहली चीज आप छत पे जाइए, दूसरा आप दूरबीन ले लो। जगह चेंज, नजरिया चेंज, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, मुझे दिखाई देगा दूर तक, बट देन आई हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ गैजेट इन माय हैंड। यहां से नहीं दिखेगा मुझे, राइट? अब इन्होंने इकोनॉमिक्स में बोला आपको इंडिविजुअल वाली चीजों तक देखना है, तो कैसे देख लो? माइक्रो से। एक पर्सन डिमांड कैसे क्रिएट करता है, एक कस्टमर या कंज्यूमर? व्हाट इज द वोकैबुलरी ऑफ इकोनॉमिक्स? कस्टमर और कंज्यूमर? Is it possible I can be a consumer and a customer? Yeah, at the same time. Is it possible? Yes. मैं शीतल, मैंने आइसक्रीम खरीदी, मैं कंज्यूमर। मैं शीतल, मैंने आइसक्रीम खरीदी, मैं ही कस्टमर। What is the difference? The vocabulary of the subject, right? Capital in accountancy is capital money. Capital in economics can be money or machine. समझ आया? सो हर सब्जेक्ट का जो अपना वोकैबुलरी बिल्डअप है बेटा, वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो माइक्रो आपको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की चीजें बताता है। एक कंज्यूमर कब डिमांड करेगा, कब डिमांड चेंज हो जाएगी, एक प्रोड्यूसर कब सप्लाई करेगा, कैसे सप्लाई चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे पता चलाना है पूरी इकोनॉमी के लोग कैसे डिमांड करेंगे, तो फिर मैं माइक्रो से स्टडी नहीं कर सकती, फिर मुझे मैक्रो चाहिए। याद करो हमारे घर में अगर कोई छोटी सी पार्टी, अब तुम्हारी मम्मी की किटी पार्टी, कितना दिमाग लगाना पड़ता है उसमें? चाइनीज रखना है क्या तुमको? ज्यादा आइटम ने, आंटी लोग कहाँ खाते, हम लोग नहीं खाते चाइनीज हम मिडिल एजेड लोग, हम लोग सादा सस्ता सुंदर टिकाऊ चीजें खाते। लेकिन अगर ऐसी पार्टी हो जिसमें मिक्स्ड जनता है, तो फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अरे वो दो दादाजी के लिए खिचड़ी बनाना मत भूलना, होता है ना ऐसा। अरे वो छोटे बच्चे आ रहे, फिर वो क्या खाएंगे, उनको तो ये चाहिए कि भैया ये पास्ता नूडल्स चाहिए। फिर जो मिडिल एजेड वाले, उनके लिए क्या करोगे? या चार अलग एज के लोग आइसक्रीम भी खाने गए, सेम आइसक्रीम खाओगे तुम? नहीं। यंग जनरेशन कौन सा फ्लेवर खाती है आजकल? क्या खाते हो तुम लोग? मेरे को तो वो स्ट्रॉबेरी तो ऐसा लगता है कोई सिरप पी रहे हैं, है ना? नहीं पसंद। बड़े लोग क्या खाते हैं? कुल्फी, केसर, पिस्ता। अच्छा सच बताना, अभी तक का मेरा तो अंडरस्टैंडिंग है, दादा दादी के लिए लाना है तो क्या ला दो? कुल्फी। मम्मी पापा के लिए लाना है तो कौन सा फ्लेवर? वेनिला। बटर स्कॉच, बटर स्कॉच। तुमको खाना है तो चॉकलेट। चॉकलेट इज तो ऑल टाइम फेवरेट यार। और छोटे बच्चे हो तो वो तो कुछ भी खा लेते हाथ में उनको तो जो सुंदर दिख रहा होता है ना, वो सबसे पहले चाहिए होता है। मेरे ख्याल से उनमें टेस्ट की आई डोंट नो कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है। पर देखो जैसे ही बेटा कंज्यूमर को अपनी वेराइटी, होमोजेनिटी हटा के हेट्रोजीनस करा, क्या आपको एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना मुश्किल होने लगा?
कि यार 10 बच्चे तो फिर ये इतना बनेगा, 4 बूढ़े, फिर पता चला 5 लोगों का उपास भी है, मर गए। ये और साबूदाने खिचड़ी की व्यवस्था करो इनके लिए, अच्छा भला पूरा मेन्यू प्लान हो रहा था। मैं पहले बताया, मैं खाने के एग्जाम्पल के अलावा दूसरे एग्जाम्पल थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक। वैसे बाहर आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, तो अब जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करते हो तो सिर्फ डिमांड से कहां पे आ जाते हो, एग्रीगेट डिमांड पे। एक प्रोड्यूसर से सारे प्रोड्यूसर्स की बात करते हो तो कहां आ जाते हो, एग्रीगेट सप्लाई पे। दैट इज हाउ आपका जो विजन है कैसा हो जाता है, ब्रॉडर, बड़ा। आपने सिर्फ कपड़े ही बना के बेचने, लेकिन आजकल तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक्स एस, एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर एम, फिर एल, फिर एक्सएल, फिर डबल एक्सएल, फिर ट्रिपल। भैया पजामा ही बेचना था यार, दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने। फर्मे ही अलग हो गए कपड़ों के साइज काट काट के। क्या कर रहे हो तुम, ये एग्रीगेट डिमांड को ध्यान रख करके प्रोडक्शन कर रहे हो। दैट इज व्हाट, क्योंकि प्रोड्यूसर तो तुम हो ना, हम तो कंज्यूमर है। हम तो आगे बोलेंगे इस साइज का कपड़ा नहीं आपके पास, रहने तो दूसरी दुकान पे देख लेते, गए आपके हाथ से कंज्यूमर, पैसा कमा पाओगे उससे नहीं। दिस इज व्हाट मैक्रो स्टडीज, राइट। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है थोड़ा सा, अब मैं सीबीएसई के हिसाब से बात करूंगी, ठीक है। सीबीएसई में जैसे कॉपी चेकिंग होती है, 6-7 साल से कॉपी चेक कर रहे हैं, इस साल नहीं जा रही हूं मैं कॉपी चेक करने, ठीक है। बहुत भारी काम होता है कॉपी चेकिंग का। सो आई विल टेल यू विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एज पर सीबीएसई, हाउ टू राइट, ठीक है, व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड, उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ध्यान देना है बेटा, ये लिखा है यहाँ पे यूनिट्स। यूनिट और चैप्टर का डिफरेंस पता है, बताओ। बहुत बढ़िया, यूनिट एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर क्या आते हैं, चैप्टर्स आते हैं। जैसे सबसे पहला यूनिट अगर हम मैक्रो का देखें, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब जो सीबीएसई वाले हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, अगर आप नाम शेयर कर सके। सॉरी, एमपी बोर्ड, एडवांस एकेडमी, गुजराती, जीडी गोयनका, चैत्रम नॉर्थ कैंपस, ओके, सेंट अर्नोल्ड, सॉरी, डेजी रहते वेरी नियर बाय, ओके, ठीक है। 12th में, अल्लाह स्कूल नहीं जा रहे तुम यार, फेयरवेल कौन देगा तुम्हें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप सेंट पलोती, ओके ठीक है। आपके स्कूल में मेजरली जितने भी आपने नाम लिए, 2 रेफरेंस चलती है, वीके होरी और संदीप कर, ठीक है। इन दोनों के अलावा इंदौर में ज्यादातर कोई और रेफरेंस यूज नहीं की जाती है। बहुत बेहतरीन किताब एक जो आती है धनपत राय पब्लिकेशन की, अभी नहीं मिलती, राधा बहुगुना की आती है, अब हार्डली अवेलेबल है, बट अगर आप संदीप गर्ग वीके होरी से पढ़ते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या होगा, जैसे आप नेशनल इनकम खोलोगे तो आपको 2 या 3 चैप्टर में दिखाई देगा वो, ठीक है। यहां पर हमने क्या समझा है, वो यूनिट की तरह। ये हाँ जी बेटा, सॉरी, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ तो दैट इज बेसिक बेटा, वो हम अभी मैं आपको एक वर्ड गेम दिखाऊंगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा, आएगा ना, आएगा। और वो आपका बेस बनाने के लिए बेटा, वो हमारा सीमेंट और सारा मटेरियल है, फाउंडेशन, उसके बिना मकान नहीं बना सकते हम, ठीक है। ओके, बाय द वे आई लाइक योर नेम, अगस्त्य। मैंने लाइफ में पहली बार ये शब्द बोले, अगस्त्य, ओके, गुड, थैंक यू। सो नेशनल इनकम कितने मार्क्स का है, मेहनत करना है, कहाँ मेहनत ज्यादा करना है, ये भी होशियारी से, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, ठीक है। 10 नंबर का नेशनल इनकम है बेटा, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं मनी एंड बैंकिंग, जिस चैप्टर से हम शुरू करेंगे, वो कब शुरू हो जाएगा अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, और शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट, अच्छा मनी और बैंकिंग अलग अलग चैप्टर मिलेगा आपके रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पर एक ही यूनिट है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड होते हैं, मनी पढ़ते पढ़ते बैंकिंग पे आएंगे, फिर बैंकिंग पढ़ते पढ़ते मनी पे आएंगे, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दोनों को कंबाइन करके पढ़ाना पड़ता है। तो अपने को परेशान नहीं होना है। जब हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा, मैं एक दिन आपको बोलूंगी आप जिस किताब से पढ़ते हो आप अपनी किताब ले आओ, मैं आपको नोट्स दे दूंगी, ठीक है। आप अपनी किताब लेके आ जाओ, एक दिन आप मेरे साथ सिर्फ पेजेस टर्न करके देखोगे कि मैम ये कॉन्सेप्ट हो गए,
किसी भी रेफरेंस में या किसी भी स्कूल में मान लो कोई एक अलग टॉपिक पढ़ाया गया, आपको ऐसा लग रहा है ये मेरा नहीं हुआ, हम उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। दिस विल बी द प्रोसेस। जो एमपी बोर्ड वाले हैं वो अपनी बुक में से पढ़ लेंगे, हम अपनी उस बुक में से चैप्टर को टर्न कर लेंगे। वो भी सीबीएसई पैटर्न पे ही लिखी हुई है, राधा एमपी बोर्ड की बुक्स में चीजें ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीबीएसई, यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो। और इस साल का एमपी बोर्ड का 12th का पेपर बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे लेवल वाला आया था। ऐसा भी नहीं बोल सकते आप एमपी बोर्ड है तो ऐसा डाउनग्रेडेड है, नहीं, बहुत अच्छा लेवल का पेपर था वो, राइट। तीसरी यूनिट कौन सी है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको चैप्टर को मैंने छोटा सा नाम दिया है एडीएस। इतना लंबा नाम होता है, छोटा नाम नहीं तो बच्चों का रख देते है ना। अब बताना मत किसी का कोई छोटा नाम हो तो, मेरा तो शीतल है तो चल ही जाता है उतना। टिंटू पिंटू, हाँ ये तो पूरी कॉमन ही होते हैं। गुड्डू पप्पू पप्पी ये सब होते हैं घर में, हर किसी के घर में। पप्पू नहीं बोलना चाहिए ना रिकॉर्डिंग, आई एम सॉरी। इरेज इरेज, हाँ चलो एडीएस नाम दिया है, ठीक है। कितने नंबर का है भाई? ये 3 चैप्टर है और यकीन मानो सबसे बेहतरीन चैप्टर्स है। मतलब जब आप ये पढ़ोगे ना आपको लगेगा लेवल वाली चीज पढ़ रहे हैं। और दूसरा कब लगेगा? जब क्या पढ़ोगे? नेशनल इनकम। और यकीन जानो आज तक की बैचेस में एक बार में तो नेशनल इनकम किसी को पूरा समझ में आए नहीं, सच बोल रही हूँ। 2 से 3 बार तो पढ़ाते ही हैं हम, समझ में आया नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हमको क्या करना पड़ता है, सबको लिंक, ठीक है। मैं आपको पहले से बताऊंगी कि कब आपको छुट्टी नहीं मारना है इकोनॉमिक्स में। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है क्या आपके लिए बाद में? हाँ, फिर यू आर ऑन द सेफर साइड। कि जब ये पहले ये सब तामझाम नहीं होता तो हम पहले ही बोलते भाई तू अब छुट्टी मत मारना। जैसे आपने नेशनल इनकम में बीच में एक में छुट्टी मार दी तो गया हाथ से, अगर एडीएस में छुट्टी मार दी गया चैप्टर हाथ से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, बाकी दूसरे टॉपिक्स फिर भी मैनेजेबल है। मैं फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट डे ही बता रही हूँ आपको, ओके क्योंकि कितने मार्क्स कवर हो रहे बेटा? 10 और 12, 22 मार्क्स कवर करते हैं ये टॉपिक्स, 5 चैप्टर, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट बजट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, 6 मार्क्स का। और फिफ्थ आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, 6 मार्क्स का। इसमें भी 2 चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये हमारा मैक्रो का अंडरस्टैंडिंग है। अब हम शुरू कैसे करेंगे? इसको हम शुरू करते हैं यहां से, बिल्कुल बेसिक्स से। मुझे नहीं पता बेटा आप लोग 11th में कैसे आपका क्या अंडरस्टैंडिंग रहा है या आपको कितना क्लैरिटी आया है कॉन्सेप्ट का। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि हर कोई एक लेवल पे हो। ऑलराइट, जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी पढ़ के आए, तो उन्हें तो माइक्रो भी नहीं पता माइक्रो क्या है ना। और जो सीबीएसई वाले हैं वो माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सीबीएसई वाले मुझे आंसर्स दे। शुड आई एक्सपेक्ट? यस और नो? 4-5 साल हो गए 11th पास करे, याद नहीं कुछ। चलो ठीक है, माफ कर दो। अच्छा मैं माफ कर देती हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं लोड नहीं लेती हूँ। तुम नहीं दोगे जवाब तो भी मैं माफ कर दूंगी, ठीक है। चलो भाई, ये गेम क्या है ध्यान से सुनो। ये वर्ड है, इस वर्ड का मुझे कम से कम 3 से 4 कीवर्ड्स चाहिए और उसके बाद में आपको इसका 1 लाइन मीनिंग बनाना है। मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ से 1 मार्क आंसर बनाना। पैटर्न अगर याद हो तो आपको पता है 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन और 6 मार्क्स क्वेश्चन। और 1 मार्कर कम से कम 15 से 20 आते, ठीक है। तो मुझे चाहिए आपके वोकैबलरी में से, आपके जो शब्दकोश का भंडार है उस पे से कुछ 2-3 कीवर्ड्स और फिर उसमें से आप बनाएं एक लाइन का मीनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर आपको लग रहा है मैं गलत ग्रामर बोल रहा हूं या बोल रही हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात लाइफ में याद रखना, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीख सकते बेटा, कभी नहीं सीख सकते, है ना। अगर कोई ये बोलता है अरे मैंने कभी कोई गलती नहीं की, तो मैं बोलूंगी सर आपने ट्राई नहीं करा होगा। फिर if you try you will do mistake, and making mistake is very important in my class. I don't know about other areas but my class it is very important. So गलत इंग्लिश बोलते कोई दिक्कत नहीं, तभी तो सही इंग्लिश बोलेंगे। मैं एमपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ 12th क्लास तक,
हमारे इंग्लिश के टीचर ने भी इंग्लिश में नहीं पढ़ाया हमको कभी। 5 साल शिशुकुंज में पढ़ा के बाहर निकली हूं मैं, तो आप सोच लो कि वहां मुझे कितना इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता होगा। तो कैसे हुआ ये सब? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। यू डू मिस्टेक एंड देन यू लर्न एंड इट्स ओके। ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी किसी को क्लास में पॉइंट आउट नहीं करेगा कि तूने गलत बोला है। अगर उसने गलत बोला है और आपको उसको कमेंट करना है, देन यू हैव टू से वेल ट्राइड। व्हाट यू हैव टू से? वेल ट्राइड। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? the other person will feel motivated because participation is very important. हम जीतेंगे तब ना बेटा जब हम सबसे पहले क्या करना चालू करेंगे? पार्टिसिपेट। सबकी आवाज सुननी है ना मुझे इधर, तो सबको बोलना है। ठीक है। शुड वी स्टार्ट द गेम? ऐसी लो साड़ी एनर्जी। शुड वी स्टार्ट द गेम? शुड वी? हाउ इज द जोश? हाय मैडम भी बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं। चलो भाई ठीक है। आप बताओ क्या वर्ड दिखाई दे रहा है अभी? स्कैर्सिटी। व्हाट इज दिस? पहले तो मेरे को 2-3 कीवर्ड सोच के बताओ भाई। कमी तो बहुत अच्छा, पर सीबीएसई में कमी नहीं लिख पाएंगे हम। हाँ देखो, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन भाषा कौन सी है? अंग्रेजी में एग्जाम देनी है ना। सो लैक। किस चीज का लैक? रिसोर्सेस। कैसे पता चला कि लैक है? क्योंकि स्कैर्सिटी ऐसा थोड़ा ना होता। कैसे पता चला? अरे इसमें तो ठीक है, और बताओ जीवन में कैसे पता चला? हाँ जी। अनलिमिटेड वांट्स के कारण पता चला। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ये कैसे पता चला? वही तो पूछ रही हूँ। मम्मी ने फोन में मैसेज करा अभी हाल कि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे 3 बनेंगे। हमने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने कहा मैं भी चल रहा हूँ भाई, मुझे भी खाने। हम दोनों पहुंच गए। बने कितने थे? दोनों ने कितने खाने थे? कितने की स्कैर्सिटी है? कैसे पता चला? क्या वर्सेस क्या? हाँ हाँ, फिर से क्या? हाँ, जो है वो क्या है? जो है वो क्या है? और जो क्रिएट कर रहे हो वो क्या है? कौन ज्यादा है इसमें से? हाँ, और क्या है? कम। तब तो पता चला ना स्कैर्सिटी भाई। अभी आया? कम है, ज्यादा है, किससे कम है? खाने की बातों से ही समझ में देखा तुम्हारा दिमाग। आई एम सॉरी यार खान। चलो मीनिंग बनाते हैं। व्हाट इज स्कैर्सिटी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। 2 तरीके के आपको राइटिंग का मिल गया वे। और तीसरा कोई और? there can be many ways in which you can write. Demand is more than supply, demand is higher than supply, और ओके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स। छोटी बात कर रहे हो माइक्रो या बड़ी बात कर रहे हो मैक्रो? आज से हम बड़ी बात करें। बड़ी, बड़ा सोचना है। ज्यादा पैसा, ज्यादा डिमांड। देखो कितने भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जब तक तुम्हारी बॉडी में विटामिन एम नहीं है कुछ नहीं खरीद सकते तुम। और विटामिन एम क्या है? मनी। उसके बारे में सोचना चालू करो आज से। ठीक है, ओके। आप जो भी मीनिंग बनाओगे उसके लास्ट में कौन सा वर्ड लगाओगे? इन द इकोनॉमी। अब बनाओ मीनिंग। Scarcity is the situation when the demand in the economy is more than the, or it is a situation when there is excess of demand then supply in the। बन गया? भारी हो गया ना वर्ड मीनिंग। देखो इकोनॉमी लगते से ही अभी तक कैसा लग रहा था आपको? एक छोटी सी बात हो रही है, कांचे आलू के पराठे हैं। अभी पूरी इकोनॉमी की बात हो रही, पूरे देश की बात हो रही है, सारे मल्टी कुजीन कवर्ड हो गए उसके अंदर। क्लियर? ओके।
कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी आई एम ओके। अभी सिर्फ ये वर्ड गेम ही चलने वाला है आज। चलो भाई, अभी हमको रिसोर्सेस के नाम पे चलो बताओ, कोई दो कीवर्ड बताओ, क्या होते हैं रिसोर्सेस? लिमिटेड होते हैं, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, रिन्यूएबल, साइंस में चला गया भाई, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दो। ठीक है, स- बहुत बढ़िया। ऑल्टर, यस वेरी गुड, ऑल्टरनेटिव यूजेस, बहुत बढ़िया। लिमिटेड, या अभी हमने एक और वर्ड सीखा था, स्कैर्स लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अभी हमने पढ़ा था? 5 एम्स है, बहुत बढ़िया। एक और कौन सा वर्ड लगा देना है आखिरी में? वजनदार वर्ड है ये हमारा। अब देखो, नेशन नहीं बोल रहे हो, कंट्री नहीं बोल रहे हो, बोल सकते थे ना, पर अभी क्या वर्ड यूज कर रहे हो? इकोनॉमी, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो आप? इकोनॉमिक्स में। दैट इज हाउ द वोकैबुलरी चेंजेस। चलो अब रिसोर्सेज का मीनिंग बनाते हैं भाई, जिसने नहीं बोला है वो बोलेगा। आप गलत बोलने का बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, हम भी यहाँ खड़े, हमसे भी गलती हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। जिसने नहीं बोला है जल्दी जल्दी फटाफट। नहीं नहीं, बाकी ठीक था। अल्टरनेटिव यूजेस थोड़ा सा अलग प्लेसमेंट होगा। एनीवन एल्स? और नहीं बोलना है? ओके, ठीक है। क्या, अब यहां मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, इज इट देयर दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस? इज इट सो? मम्मी ने दूध लेके रखा कि शाम को खीर बनाऊंगी मैं, हमारे दो दोस्त हम ना, भाई आज तो फ्रिज में आज दूध और कोल्ड कॉफी बनेगी, आओ 10 रुपए का आइसक्रीम ले चलते वेनीला। हमने 2 गिलास बढ़िया कोल्ड कॉफी बनाई, पी पा के क्लास आ गए। उधर मम्मी देख रही दूध किधर गया, बोले पूजा करना थी, खीर बनाना है, आ गया दूध। इज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ दैट? यस, बिकॉज इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। पेट्रोल किसी और ने बढ़ाया था किसी काम से, हमको गाड़ी की चाबी दिख गई और मौका मिल गया, हमने उड़ा ले राउंड 2 4 5, जब काम पड़ा देखा पेट्रोल ही नहीं है उसमें। क्या एक यूज में लाओगे तो दूसरे के लिए वो चीज कम हो जाएगी, इसलिए लिमिटेड है क्या? हाँ, कुछ चीजों का स्पेसिफिक यूज होता है, लेकिन मेजरली रिसोर्सेज के कैसे यूज हो सकते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल है। ठीक है, सो व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड एज 5 M's in the economy, such as man, machine, money, material and method. These resources are scarce or limited because they have, खत्म। कौन नंबर काट सकता हमारा एक नंबर का अगर हमने ये मीनिंग लिखा है तो? कोई नहीं, सारे कीवर्ड्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। अरे यार ये तो बड़ी बेहतरीन चीज है। देखो अब हमारी उम्र में तो यही चूज करना पड़ता है यार। क्या है ये? ग्रीन एप्पल। और ये क्या है? डोनट। कितना सुंदर पिंक कलर का, उस पे स्प्रिंकलर्स भी हैं कलरफुल। ठीक है, ये 100 रुपए का एक दे और ये 100 रुपए का एक दे। अब ये तो एज वाइज ही डिपेंड कर रहा है क्या चूज करोगे, या कोई और क्राइटेरिया भी हो सकता है? पैसे का भी हो सकता है। अगर मैं बोल दूं ये 100 रुपए के दो आ रहे हैं तो तो फिर क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। देखो प्राइस से कितनी जल्दी फर्क पड़ जाता है। अभी तुम 2 4 बार ऐसा करना, जो बजट वाला गेम मैंने बोला, कहीं पर भी स्टेप इन करने के पहले सोचना अच्छा मेरा बजट कितना है, फिर देखना तुम्हारा शॉपिंग करने का दिमाग ही तरीका अलग हो जाएगा। और करते होगे तुम ये, मैं बताऊं, अगर तुमने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों जगह वो आइटम देखी है तो तुम कार्ट में डाल के छोड़ देते हो, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज पॉपअप होता है, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये डील 4 घंटे। हाँ बेटा और कम कर, तभी लेंगे हम, और कम कर। फिर स्विगी जोमेटो में कंपेयर करते हो या नहीं करते हो? करते हो। हमारे घर में तो जितने ऐप मोबाइल्स होते थे, हम हर बार ऑर्डर करना है तो मेरी डॉटर बोलती थी रुको रुको अब इस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते, नए यूजर को इतना डिस्काउंट देगा। करते हैं वो लोग ऐसा? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग अ चॉइस। लिमिटेड रिसोर्सेज है,
वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। फिर उनने बोला 99 का ये और ऐड कर लोगे तो इतने रुपए कैशबैक। और क्या खाना है? बोलो बोलो, और क्या खाना है? ये भी डाल लेते हैं, चलो इतने का कैशबैक मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू मेक अ चॉइस। हमारे एग्जाम्पल्स भी इवॉल्व होते चले जा रहे हैं बिकॉज टाइम इज चेंजिंग नाउ, राइट? तो चॉइस का कोई मीनिंग है? व्हाट इज चॉइस? व्हाट इज चॉइस? देखो मेरी क्लास में सोचना बहुत पड़ेगा यार, सो यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड एवरी डे, दिमाग लाना पड़ेगा। प्रेफरेंस, वेरी गुड। चॉइस इज कॉल्ड एज अ प्रेफरेंस, बहुत बढ़िया। चॉइस के लिए जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है? ऑप्शंस। आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं और मम्मी ने बहुत मुश्किल से गिलकी की सब्जी और रोटी बनाई है। हम बेचारे बदतमीज, रोटी थप्पड़ 40 रुपए किलो है गिलकी, ऐसे कैसे नहीं खाओगे, खाना पड़ेगी। मैंने इतनी मम्मी अत्याचार, इतनी मेहनत से मैंने खड़े होके बीमारी में तुम्हारे लिए खाना, मैंने माँ कुछ भी खा सकते हैं आप, बोल दो बस, इतना अत्याचार मत करो, क्योंकि अभी लाइफ में कोई चॉइस नहीं है। और अगर वो फिट फाट है तो फिर हमारा जीना हराम कर दे हम उनका, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, है ना? So choice is made, or choice is a preference when it is made by the consumer, when the consumer has got options, and choice is made when there are wants are unlimited and resources are limited. ठीक है? ये लिखना नहीं, हमको बस आना चाहिए बेटा, फिक्स करना है यहाँ पे। जितनी बार ये वर्ड आएंगे फिर हमको फटाफट क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है? अभी 3 दिन में आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर वर्ड हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर जैसे कॉन्सेप्ट पे आएंगे ना, आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, फिर मुझे समझाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। चलो भाई, अलोकेशन। तुमने मंगाया ये सुंदर सा गोल, देखा? वो वहीं से 4 पार्ट करके भेजते क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको चारों को बोल दिया इसको डिवाइड करने के लिए तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है इधर। अरे छोटे भाई बहन हो तो बाजार से चॉकलेट दिलाओ, मेरे मामा जी का बेटा अत्याचारी, मतलब अच्छा बच्चा है वो, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, उसके और उसकी बहन को चॉकलेट दिलाओ बाजार से लाए तो भी ऐसे नाप के देखा कर, रुक ये बड़ी है, ये मेरी, ये तेरी है, ले ले जा। अरे मैं हद हो गई यार, एवरीवन वांट्स टू हैव मोर, है ना? अब अगर ये पिज्जा ऐसा आ जाता तो ये वाला पीस कौन खाएगा, झगड़े नहीं हो जाए उस पर? बताओ, हो जाए नहीं हो जाए? ऐसे इकोनॉमी में भी झगड़े हो जाते हैं, जब क्या करना पड़ता है? एलोकेशन। एलोकेशन एक टिपिकल इकोनॉमिक्स का बहुत कोर वर्ड है, इसका सिंपल इंग्लिश वर्ड क्या है? बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। अब आप सोचो आपका वोकैबुलरी अपग्रेड कैसे हो रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूशन के बदले आप क्या बोल रहे हो? एलोकेशन। साउंड गुड्स, बोल रहे थे ना बड़े हो गए, 12th में आ गए हो, तो देखो वोकैबुलरी भी तुम्हारा अपग्रेड हो रहा है। अभी एलोकेशन की समस्या कब आती है, देखो अब गर्मी आ गई, मम्मी ने एक दिन फ्रूट कस्टर्ड बना दिया, तुम पे प्यार आ गया उनको, उन्होंने बोला ये फ्रूट कस्टर्ड की जो तपेली है ये फ्रिज में रखिए, जिसको जब चाहिए ले लो। फिर तो अपन बादशाह, उसमें आम अगर अपने को सारे आम गायब, अंगूर गायब, हमको जो पसंद आ रहा है अपनी श्रद्धा भक्ति से लेना है, ले लिया। अब भैया मामा जी क्या खाने पे बुलाया है, वहां से थाली में 4 कटोरी में कस्टर्ड आया है बाहर कि ये कस्टर्ड है, बस अब क्या करना है हमको? उतना ही खाना है, मांगने वाला मान लेते हैं कोई ऑप्शन नहीं है। ये अलोकेशन है, पहले अलोकेशन था क्या? नहीं। एक इसी का दूसरा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रैशनिंग। हमने आज तक ईमानदारी से बचपन में जितने उपास करे सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी खाने के लिए करें, भगवान मतलब सच में झूठ नहीं बोल सकती मैं, जब तक खिचड़ी नहीं खाई जब तक उपास था, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं भैया। काय पे मन लालच आ जाए और उपास टूट जाए, ओह गलती हो गई और उपास टूट गया। खिचड़ी नहीं खाई जब तक सच में कुछ भी नहीं खाया, जैसा घर वालों ने बोला गाय की तरह वैसा काम करा है, क्योंकि क्या चाहिए? खिचड़ी। क्योंकि ये पता है कि अगर उपास नहीं करा तो जिसने उपास करा उसको बड़ी प्लेट मिलेगी और हमको क्या मिलेगी? छोटी प्लेट, क्योंकि तुम तो दिन भर कुछ भी खा सकते हो ना। तो हमने कहा नहीं, हम कुछ भी नहीं खा सकते, हमको उतनी खिचड़ी चाहिए। तो राशनिंग क्या होती है? जिसको ज्यादा चाहिए उसको आपने क्या दे दिया? ज्यादा, और जिसको कम देना उसको दे दिया कम। ये राशनिंग का फोटो हो सकता है क्या? हो सकता है?
मम्मी देती थी ना तुमको छोटे में, जब तुमको कोई चीज अच्छी लगती थी कि मेरे इसमें से भी ले लो, मुझे नहीं खाना है या मुझे कम अच्छा लग रहा है, हमको तो हाँ मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, देखा ना, अब समझ में आ रहा है क्या कर रही थी आपकी मम्मी? रैशनिंग। because she knows that you like it more, she's transferring her share to you. Got the point? और सबके साथ होता है ऐसा, है ना? सो इकोनॉमिक्स में हम जब अलोकेशन करते हैं बेटा, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीजों को बराबर बांटना है या फिर रैशनिंग करनी है। जैसे एग्जाम्पल लेते, प्लानिंग कमीशन का नाम सबने सुना है। मैं कोई बात फालतू नहीं करती हूँ, कोई एग्जाम्पल फालतू नहीं है, मैं ये भी बता देती हूँ, हर चीज सिर्फ आपके सिलेबस रिलेटेड बात है। क्या प्लानिंग कमीशन का नाम सुना है? सुना है? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना बोले कौन? प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ये हमको याद करना है बेटा, हमारे सिलेबस में है जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था बेटा, अब वो चेंज होके क्या हो चुका है भाई? डंडा रखना पड़े पिटाई लगाने के लिए। नीति आयोग का नाम सुना है? हाँ सुना सुना ही हो गए तो दिमाग लाना है रोज घर से। नीति आयोग का नाम सुना है ना? अब ये पता लगा के आना, होमवर्क है कि कब बना है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन आपने बनाया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ना बेटा आपका, उसका टारगेट क्या था? क्या डेवलप करना है आपको? एग्रीकल्चर, क्योंकि इकोनॉमी ताजा ताजा आजाद हुई थी, पैसे की भी कमी, खाने की भी कमी, बहुत मुश्किलें थी। तो सबसे पहले आदमी को क्या देखना पड़ता है कि भाई खाने को मिले। हमारा तो बोला ही है ना, क्या बोला गया? पहले पेट पूजा फिर भूखे पेट ना बजे गोपाला। कुछ नहीं होता, नाम भी नहीं निकलता भगवान का अगर भूखे पेट है तो। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और सेकंड प्लान में आपने किस पे ध्यान दिया? अब मुझे बताओ, जब आपने अलोकेट करा होगा तो फर्स्ट प्लान के टाइम पे ज्यादा पैसे कहां डाले? तब हम इंडस्ट्री लगा रहे थे क्या? अरे भैया जो इंडस्ट्री में अगर गन्ने से शक्कर बना रहे तो गन्ना तो उगा लो पहले, पहले हम कपड़ा बनाए, अरे कपास तो उगाओ पहले, हम आटा बनाए पहले गेहूं तो उगा लो। समझ आया? तो अलोकेशन में राशनिंग बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है, कहां बराबर से डिवाइड करना है, कहां कम या ज्यादा करना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में मेन टारगेट क्या था? इंडस्ट्री। ज्यादा पैसे कहां डाले? इंडस्ट्री में। कोविड के टाइम पे मेन टारगेट क्या था? हेल्थ। ज्यादा पैसे कहां डाले? वैक्सीनेशन में। भूटान का वैक्सीनेशन पूरा इंडिया ने कराया, आपको मालूम है? अपने देश का तो कराया ही कराया, भूटान का भी कराया। सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन्स बनाए थे, दैट वाज द मेन और द फर्स्ट प्राइमरी टारगेट, राइट? तो क्या बाकी जगहों से पैसे हटा के आपने हेल्थ पे नहीं डाले? आपके घर में आपने पैसे बचा के नहीं रखे? रखे होंगे ना, इतने बड़े थे। आप समझ रहे हो कि कोविड का टाइम इट वाज अ वेरी टफ टाइम। जो पैसे बचे हुए थे, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहता था? कोई बीमार ना हो जाए भाई, उसके लिए पैसे अलग रख दो। तो आप घर में भी करते हो सेम वे, आप कहाँ पे करते हो? इकोनॉमी में भी करते हो। क्लियर? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अलोकेशन का एक मीनिंग बनाते हैं और क्लास ओवर करते हैं। 1 घंटा हो भी गया यार, तुम लोग बहुत ही पढ़ते हो, पता ही नहीं चला मुझे तो। मैं बता देना, मुझे भी पता नहीं चलता है, किसी को पता चला क्या? चलो बताओ एलोकेशन का मीनिंग, फिर वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज एलोकेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बहुत बढ़िया, इन द, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, वेरी गुड, डिपेंडिंग ऑन द प्लानिंग, आप जो प्लान कर रहे हो। शादी में आपने बोला महिला संगीत सबसे अच्छा होना, सबसे ज्यादा बजट वहां का कर दो। आपने बोला नहीं नहीं रिसेप्शन ग्रैंड करेंगे, महिला संगीत छोटा, पैसे वहां डाल दो, सिंपल सी बात है। सो इकोनॉमी में क्या अच्छा करना है वहां ज्यादा डाल दो, किस पे कम फोकस करना है उस पे कम डाल दो। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स और डिपेंडिंग ऑन द प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? ऑल राइट, छोड़ दू मैं तुम लोगों को अब, वो कितने आलू के पराठे बनाना वो बता रही है। चलो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे? परसों फ्राइडे। चलो थैंक यू बेटा जो ऑनलाइन है, थैंक यू सो मच। ओके सी यू, बाय बाय, थैंक यू। या अच्छा एक बात, मैं क्लास भले ही लेट चालू करूं, मैं छोड़ टाइम पे देती हूँ, हाँ मैं ऐसे लेट वेट, और मैं होमवर्क वोमवर्क नहीं देती हूँ, फिर ध्यान रखना ये भी। लेकिन फिर पिटाई लगा देती हूँ पढ़ा नहीं तो। यस भुवनेश जी, मैंने तो हटा दिया सब, ठीक है ना?